बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, अक्सर ने जब लेक्चर का तारुफ पेश किया था तो उसमें ये बताया था कि इंशाअल्लाह ताला हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान कहाँ से दाखिल होती। तो जो हमें तारीख मिलती है उसमें सबसे पहले आरियाई काफ़िले 2000 साल क़ब्ल मसीह ईरान से हिजरत करते हैं और हिंदुस्तान में आके बसते हैं। तो उस वक्त जैसे आपको मैंने बताया कि फ़ारसी ज़बान तो नहीं थी, अलबत्ते फ़ारसी पाकिस्तान थी। लेकिन ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि ईरान से जो काफ़िले आते हैं वो पहले काफ़िले आरियाई काफ़िले हैं जो 2000 साल क़ब्ल मसीह हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करते हैं और हिंदुस्तान में आके बसते हैं। उसके बाद इस्लाम के आने के बाद जो पहली हिजरत होती है वो मिकरान और सिंध की तरफ बहुत से मुसलमान आकर बसते हैं और यहाँ पर आकर फ़ारसी एक तमद्दुन का आगाज़ होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप इंटीरियर सिंध में जाएँ तो आपको बहुत सारी जगहों पे कब्रें नज़र आती हैं जिन पे फ़ारसी लिखी हुई है। तो ये वही कबाइल हैं जो इस दौर में आकर सिंध में बसे हैं। इसके बाद 11वीं सदी के बाद अफ़गान ख़ानदान और गज़नवी ख़ानदान के दौर में गज़नवी दौर में बहुत सारे ईरानी काफ़िले हिंद की तरफ आए और हिंद में हिजरत की। लेकिन जो सबसे बड़ी हिजरत हुई है वो सफ़वी दौर में हुई है, जब कुछ ख़ास वजूहात की बिना पर बहुत सारे अदीबा, शुअरा ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करते हैं और इस तरह ये 13वीं सदी में दिल्ली में फ़ारसी अदब और सकाफ़त का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन के हमारे सामने आती है और सबके हिंदी का आगाज़ होता है। लेकिन जो मुगलिया दौर है वो 1526 से 1857 तक, इस दौर में फ़ारसी ज़बान अरूज हासिल करती है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में एक बहुत ही बड़ी और शक्ल में हमारे सामने आती हैं। तो इसी वजह से इस एरा में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बहुत सारे शुअरा पैदा होते हैं, बहुत सारे अदीबा पैदा होते हैं और बहुत सारे हिंदी ज़बान बोलने वाले, उर्दू ज़बान बोलने वाले भी फ़ारसी ज़बान सीखते हैं और फ़ारसी ज़बान सीख के अपनी कुतुब में ज़बान को शामिल करते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे नुस्खे, हज़ारों नुस्खे, लाखों नुस्खे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलते हैं जो फ़ारसी ज़बान में लिखे हुए हैं। और इस एरा में फ़ारसी ज़बान सीखने वाले को बहुत बड़ा आलिम तस्वर किया जाता था और 700 साल तक, नाज़रीन गिरामी, जी हाँ, 700 साल तक फ़ारसी हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान रहती है। एक बहुत ही बड़ा जो है फ़ारसी ज़बान की जो खिदमत है वो हिंदुस्तान में सरअंजाम पाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि आज हिंदुस्तान में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, 10 लाख से ज़्यादा फ़ारसी नुस्खे हमें मिलते हैं। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर हम फ़ारसी ज़बान सीखते हैं तो हमें बहुत सारे अलूम इन नुस्खों में मिल सकते हैं जिनको हम दुनिया का आगे पेश कर सकते हैं। अच्छा, ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि आखिर क्या हुआ कि 700 साल तक कायम रहने वाली ये फ़ारसी ज़बान एकदम ख़त्म हो गई। तो ये बात मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है, एक नई डायनेस्टी आती है, उनकी यही कोशिश होती है कि जो पहले से ज़ुबान वहाँ राइज है उसको ख़त्म कर दी जाए, ताकि उसके बोलने वाले गूंगे हो जाएँ, वो ज़ुबान सीखे ना। अपने उलमा हैं, अपने अदीबा हैं, अपने शुअरा हैं, अपने नबीसंदगान हैं, उनकी किताबें ना पढ़ें और उनको कुछ अपनी तारीख़ का इल्म ना हो, इसकी वजह से वो गूंगे और बहरे हो जाए। सबसे पहले वो ज़बान को तब्दील करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भी आके सबसे पहले यही किया कि फ़ारसी ज़बान को आहिस्ता-आहिस्ता नापैद किया और इंग्लिश ज़बान शुरू की और फिर इंग्लिश ज़बान आज हमारी ट्रेंड बन चुका है। हम जब तक इंग्लिश ज़बान को नहीं बोलते, अपने अल्फाज में शामिल नहीं करते, हम अपने आप को एक पढ़ा लिखा और एक पढ़ा लिखा इंसान तस्वर नहीं करते। तो यही वजह है कि जो अंग्रेज़ों ने एक चाल चली थी वो उसमें कामयाब हुए और हमें अपनी मादरी ज़बान फ़ारसी ज़बान से लाखों दूर कर दिया। तो आपकी इत्तला के लिए कि इस वक्त फ़ारसी ज़बान कहाँ बोली जाती है, फ़ारसी ज़बान का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो ईरान है। 80 मिलियन अफराद इस वक्त ईरान में फ़ारसी ज़बान बोलते हैं और तेहरान इसका मरकज़ है, पायतख्त है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में भी फ़ारसी बोली जाती है। अफ़गानिस्तान में इस ज़बान को दर्री फ़ारसी कहते हैं और 16 मिलियन अफराद यहाँ पे फ़ारसी ज़बान बोलते हैं। और ताजिक फ़ारसी है, हज़ारा फ़ारसी है और ये माक फ़ारसी है, मुख्तलिफ़ लहज़ों के साथ, लेकिन वही फ़ारसी ज़बान बोलते हैं। इसके अलावा ताजिकिस्तान में भी फ़ारसी ज़बान बोलते हैं, ताजिकी फ़ारसी कहलाती है। 7.5 मिलियन अफराद ताजिकिस्तान में फ़ारसी बोलते हैं, लेकिन जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, रस्मुल ख़त इस्तेमाल करते हैं वो सिरिलिक है, रशियन ख़त, और इनका जो कैपिटल है वो दुशंबे है और 1937 में ये ख़त चेंज होता है। लेकिन ये बोलते वही फ़ारसी हैं लेकिन लिखते रशियन डायलेक्ट्स में हैं, जिसकी वजह से जो हम फ़ारसी लिखते हैं उर्दू रस्मुल ख़त में, अरबी रस्मुल ख़त में, फ़ारसी रस्मुल ख़त में, वो इनको समझ नहीं आती। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में भी फ़ारसी बोलते हैं, जहाँ 2 लाख अफराद फ़ारसी ज़बान बोलते हैं और समरकंद, बुखारा एक अरसा तक मरकज़ रह चुका है, यहाँ पे लोग बोलते हैं। इसके अलावा ये जो नीले जगह पे है, नीले निशानों पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे फ़ारसी अफराद लोगों ने हिजरत की और यहाँ पर अपना मस्कन बनाया और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग फ़ारसी ज़बान बोलते हैं। मौजूदा फ़ारसी का तारुफ़ करवा देता हूँ। जो जदीद फ़ारसी है, मुअस्सर फ़ारसी है, उसमें 32 हरूफ़ ताजी हैं और ये हरूफ़ ताजी बिल्कुल उर्दू ज़बान वाली है। आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आप फ़ारसी ज़बान सीखना चाहते हैं तो आपको ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि सिर्फ 32 हरूफ़ ताजी हैं और वही उर्दू वाली। तो उर्दू वाली हरूफ़ ताजी सीख के आपको पहले ही आती हैं, तो इस लिहाज से फ़ारसी सीखने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि हरूफ़ ताजी आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर ये भी उर्दू की तरह दाएँ से बाएँ जानिब लिखी जाती है। ये ज़बान उर्दू की तरह दाएँ से बाएँ जानिब लिखी जाती है और इसमें सिर्फ 6 सिगे हैं, मन, बा, तो, शुमा, ऊ, ईशा, और ग्रामर की भी 3 ज़बानें हैं और 12 टेंसेस हैं। मुज़क्कर मुअन्नस से बिल्कुल पाक है। जैसे अरबी में मुज़क्कर मुअन्नस, उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस, हिंदी में मुज़क्कर मुअन्नस का इस्तेमाल होता है, का, की, का। तो इसी तरह इसमें ये नहीं है, बिल्कुल सादा और सलीम ज़बान है।
और नस्तली ख़त भी इसमें चलता है, नस्तली ख़त से भी ये ज़बान लिखी जा सकती है। बुनियादी सादी ईरान में एक बहुत बड़ा अदारा है जो फ़ारसी ज़बान सिखाता है। इसके अलावा खाना फरंग है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मौजूद है, यहाँ पे भी फ़ारसी ज़बान सिखाई जाती है। और पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जो नवल यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, यहाँ फ़ारसी का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे फ़ारसी ज़बान सिखाई जाती है और पढ़ाई जाती है और डिग्री भी मास्टर की यहाँ पे करवाई जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये मौजूदा फ़ारसी है। हम देखते हैं कि एक बात जो मैंने आपको कही थी कि फ़ारसी ज़बान का उर्दू ज़बान पर क्या असर है। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में खाकसर इसका तफसील से आपके सामने जिक्र करेगा।